नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बताए थे जो 1.5 नंबर के अंदर भी हैं, 3 नंबर में भी हैं और 5 नंबर के अंदर भी हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नाभिकीय कोणीय संवेग, या जिसे प्रचक्रण भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम या स्पिन। ये टॉपिक है वो 1.5 नंबर के अंदर भी आ सकता है, इससे पूछा जा सकता है, और 3 नंबर के अंदर भी ये कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और इनको आप अच्छे से तैयार करके और 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पे हटा दी है। यहाँ पर जो मुख्य बात इसके अंदर है वो यहाँ पे लिखी गई है, और आपको यही परीक्षा में लिखनी है। ज़्यादा वर्ड आप यूज करेंगे तो आप अपने मुख्य उद्देश्य से अलग हो जाएंगे और आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाभिकीय कोणीय संवेग या प्रचक्रण। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको करना है ताकि आपको कम टाइम में पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। नाभिकीय कोणीय संवेग का मापन सही रूप में नहीं किया जा सकता है। इस अवस्था में नाभिकीय कोणीय संवेग जे वेक्टर व चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे वेक्टर होता है, यानी ये दोनों कंबाइंड होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो इसमें सारे लिखने हैं, फिर आपको अच्छे नंबर इसमें प्राप्त होंगे और कुछ ज्यादा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर पहला आप देखिए, कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे वेक्टर क्वांटीकृत राशि नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले पेपर से पहले वो अपने टॉपिक अच्छे से तैयार कर सकें। यहाँ पर जे वेक्टर का जो मान है, निरपेक्ष मान यहाँ पे इसको बोलते हैं, जे वेक्टर का मोड बराबर एच क्रॉस अंडर रूट जे प्लस 1 से दिया जाता है। जे यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, यानी कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। एच क्रॉस बराबर क्या होता है आप जानते हैं, h/2π होता है। अब पॉइंट नंबर 2 से पहले हम पॉइंट नंबर 3 की चर्चा करते हैं एक बार, कि कोणीय संवेग है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है, जो आपने क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ा था। और वो क्या कहता है कि किसी एक टाइम पर किसी एक दिशा में किसी राशि का प्रेक्षण है वो, और उसकी दिशा जो है हम एक साथ नहीं बता सकते, यानी उसका मान और दिशा एक साथ हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो कोणीय संवेग है उसको किसी एक विशिष्ट दिशा में ज्ञात किया जाता है, और वो दिशा हम लेते हैं जेड दिशा। तो जिसका मान यहाँ पे किस प्रकार से दिया जाएगा, जे जेड बराबर एम जे एच क्रॉस। अब ये जो एम जे है उसके मान है वो 2j+1 से निर्धारित होते हैं, और इनकी रेंज जो है वो -j से +j तक होती है। यहाँ पे आप देखें एम जे के मान कुछ इस प्रकार से दिखाए जाएंगे, -j, फिर -j+1, -j+2, इस प्रकार से चलता रहेगा। आगे फिर 0 आने के बाद आगे क्या आएगा, j-2, j-1, यानी घटते क्रम में, और लास्ट में आ जाएगा +j। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और इसका अधिकतम मान जो है जे जेड मैक्सिमम वो कितना होता है, जे एच क्रॉस के बराबर होता है। इसको सिंपली सुविधा के लिए जे से भी डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखें। पॉइंट नंबर 3 की चर्चा हमने कर ली। देखेंगे कि यदि द्रव्यमान संख्या, यानी यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यानी न्यूक्लियॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है नाभिक के अंदर, उसके आधार पे यहाँ पे जे का मान बताया गया है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको पैरिटी निकालने में आसानी रहेगी, पैरिटी को समझने में आसानी रहेगी, उसके न्यूमेरिकल आप आराम से हल कर पाएंगे। यदि द्रव्यमान संख्या सम राशि हो तो इस कंडीशन में जे का मान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, यदि द्रव्यमान संख्या सम राशि है। तो यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम हो तो जे का मान 0 होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस कंडीशन में सभी न्यूक्लियॉन है वो युग्मित हो जाते हैं, वो उनके पेयर बन जाते हैं। और यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या विषम हो, यानी अगर उनकी संख्या विषम है तो जे का मान है वो 1, 2, 3 इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो युग्मित नहीं होते हैं, उनकी स्पिन एक समान हो जाती है, यानी जो उनका परचक्रण है वो एक समान हो जाता है।
यदि द्रव्यमान संख्या, आप देखें यहाँ पे जो हमने बात की थी सम राशि की, तो इसके अंदर हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में दो बातें बता दी कि यदि ये सम है तो जे बराबर 0 होगा और विषम है तो जे का मान 1 2 3 4 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, द्रव्यमान संख्या अगर विषम है, यहाँ पे ए पॉइंट में था द्रव्यमान संख्या अगर सम है, द्रव्यमान संख्या अगर विषम है तो इस अवस्था में जे का मान है वो 1/2, 3/2, 5/2 इस प्रकार से होगा और जो इसका परचक्रण है, स्पिन है, वो लास्ट न्यूक्लियन डिसाइड करेगा, यानी कि लास्ट में जो अयुग्मित न्यूक्लियन होगा वो डिसाइड करेगा। और उस कंडीशन में जे वेक्टर का मान है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, एल वेक्टर प्लस के एस वेक्टर से दिया जाता है। तो ये यहाँ पे नाभिकीय कोणीय संवेग के बारे में कुछ पॉइंट थे और आपको इतना ही इसके अंदर लिखना है। अगर ये आए 3 नंबर में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं 100% है। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा टाइमिंग आपको नहीं बताई है, ज़्यादा लेंथी काम नहीं बताया, मेन बात आपको लिखनी है ताकि आप पेपर से पहले इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।